बाद इंटरनेशनल बॉर्डर की पुरअमन सूरत हाल के बीच तनाव देखा जा रहा है और तनाव उस इलाके में जहां तक तकरीबन 2.5 सालों से कोई भी गोली नहीं चली थी, लेकिन 17 अक्टूबर और अब जाकर फिर से दोबारा 26 और 27 अक्टूबर के दरमियानी शब को जो हुआ, अर्निया सेक्टर में सरहद पार से बिला इश्तियाल फायरिंग की इतलात हैं और इसमें 2 रिहायशी मकानात को नुकसान की भी इतलात है। लेकिन ताज़ा तरीन डिटेल्स ये भी हैं, बीएसएफ के 2 जवान जख्मी हुए हैं जबकि एक मकामी खातून जख्मी हुई हैं। और जो इनिशियल डिटेल्स आई कि फायरिंग तकरीबन 8 बजे के आसपास शुरू हुई और मकामी लोगों ने भी इसकी तस्दीक की कि पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से अर्निया सेक्टर में जहां पर फायर ओपन किया गया, उसके बाद बीएसएफ की जानिब से भी रिटेलिएट किया गया, जवाबी कार्रवाई हुई। और सुचेतगढ़ सेक्टर के साथ चूंकि तकरीबन 3 ये गाँव हैं, इस पूरे सेक्टर में न सिर्फ अर्निया बल्कि जब शुरुआती फायरिंग हुई, तस्वीरें आपके उस वक्त के सामने जब रात देर गए यहाँ पर काफी ज्यादा अफरा तफरी का आलम देखा गया। और 8 बजे के आसपास जब शेल इस इलाके के अंदर दागे गए तो फिर इसके बाद ये जो फॉरवर्ड पोस्ट है सुचेतगढ़ सेक्टर तक फायरिंग बताया जाता है कि एक्सपेंशन इसकी देखी गई। और मोटार शेल जो है एक रेंजर्स की तरफ से, जो कि एक मकामी घर है जिसकी तस्वीरें आपके सामने, जो बिल्कुल किचन के ऊपर टारगेट हुआ। और अच्छी बात यह है कि किसी की जान इस हमले में नहीं गई है, एक खातून जरूर जख्मी हुई है, लेकिन मकामी लोग इस इलाके से उसके बाद माल मवेशी को लेकर हिजरत करते हुए भी और दूसरे इलाकों में जाते हुए नजर आए। अब जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उस तरफ की खबरें आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान ने अलर्ट के हवाले से इतलात दी हैं कि ये जो जफरवाल सेक्टर है सियालकोट का, वर्किंग बाउंड्री पर यहाँ फायरिंग का तबादला हुआ है। और इस फायरिंग में पाकिस्तानी फौज और जो बीएसएफ के जवान थे वो आमने सामने रहे। और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि इस इलाके में कहा जाता है कि क्वाड कॉप्टर या जो ड्रोन से की जो सरगर्मियां वो भी देखी गई। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो सरहद के उस पार हैं उनके मुताबिक हाई अलर्ट जारी किया गया, जबकि कुछ इलाकों में मसाजिद से ऐलानात भी कराए गए और मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी कैंप कायम किए जा चुके हैं, जबकि कई इलाकों से नकल मकानी का सिलसिला भी शुरू हुआ। ये तो सरहद के उस पार की बात है, लेकिन इस पार भी नकल मकानी का सिलसिला। और कुछ एक तस्वीरें जो अर्निया सेक्टर के सामने हैं आपके, वो बता रही हैं कि इस इलाके में कशीदगी 8 बजे के बाद देखी जा रही है। अब आप ये सिर्फ आज मत देखिएगा, थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 10 दिन पहले की बात है, अक्टूबर की 17 तारीख थी। उस वक्त भी कहा गया कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई, बिला इश्तियाल फायरिंग यहां पर रेंजर्स की तरफ से की गई और जवाबी कार्रवाई बीएसएफ ने की। ये सारा सिलसिला फरवरी 2021 के बाद टूटा, यानी जो पुरअमन सूरत हाल थी, लोग दोबारा सरहद के करीब जो जीरो लाइन पर बिल्कुल डेंजर जोन कहलाता है उस रेड बाउंड्री के बीच में जाकर काश्तकारी कर रहे थे। 30 बरसों के बाद खेतीबाड़ी शुरू हुई, कई एक इलाकों में किसानों ने काम शुरू किया तो उनको रोजगार के हवाले से जो मुश्किलात थी वो भी दूर हुई। शुमाली कश्मीर का इलाका हो, पीर पंचाल का बेल्ट हो या इंटरनेशनल बॉर्डर, पर्टिकुलरली जहां पर बहुत मुश्किल इन एरियाज में जाना था और कई बार स्मगलिंग की कोशिशें भी इन इलाकों में नाकाम बनाने का दावा किया गया। आपको याद होगा कि साल 2021 में 25 और 26 तारीख को एक मुआहिदा तय पाया, डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भारत पाकिस्तान आमने सामने आए और इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि किसी भी तरीके से अनप्रोवोक्ड फायरिंग नहीं होगी, ना होनी चाहिए। और दोनों तरफ से फायरिंग को रोकने पर दोनों की जानिब से इस बात पर इत्तेफाक किया गया। साल 2021 की फरवरी की 24 और 25 तारीख से लेकर अब तक ये पहला इंसिडेंट 17 तारीख को देखा गया जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन